मैंने कल के अपने वीडियो में बताया था कि बिहार की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां पे ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो बीच की खबर है वो पब्लिक के बीच में निकल कर आ रही है, जहां पे ऐसा माना जा रहा है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते थोड़े खराब हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज नीतीश कुमार जी पहुंचे दिल्ली जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में और वहां पे एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जैसे ही नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं तो यह खबर आती है कि ललन सिंह अब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने बातों बातों में इस बड़े खबर को छुपाने की कोशिश की और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया जहां पे लग रहा था कि वो कह रहे कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ नॉर्मल है और ये एक नॉर्मल मीटिंग थी जहां पे ये फैसला किया गया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को कैसे बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार से वो बातें नहीं छुपाई गई और उनके चेहरे पे आज वो एक्सप्रेशन नहीं दिखा, यानी कि खुशी का माहौल नहीं था। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। वास्तव में इनसाइड स्टोरी ये है, ललन सिंह पिछले कई दिनों से आरजेडी के संपर्क में है और ऐसा माना जा रहा है कि पहले भी उन्होंने एक बात सजेशन दिया था नीतीश कुमार जी को कि बिहार के राजनीति की जो बागडोर है अब वो तेजस्वी यादव के हाथ में होनी चाहिए। अब इधर कुछ दिनों पहले ही एक गुप्त मीटिंग हुई थी 11-12 विधायकों की जो जनता दल यूनाइटेड के थे, जिसको कि लीड किया था ललन सिंह ने। वैसे इस मीटिंग के बारे में मेरा चैनल पूरी तरीके से दावा नहीं करता कि यह मीटिंग कहां पे हुई। इस मीटिंग की भनक जब नीतीश कुमार को लगी तो उन्होंने समझा कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है और वो आज दिल्ली कार्यालय में पहुंच गए और उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि जनता दल यूनाइटेड में अगर कोई सुपरमैन है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। 7-8 महीने पहले भी ऐसी ही कुछ खबर आरसीपी सिंह को लेकर आ रहा था, जिसके बाद आरसीपी सिंह को भी जनता दल यूनाइटेड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड में ऑल इन ऑल है और इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता और अगर आप इनके खिलाफ कुछ साजिश रचते हैं तो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जैसा कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को आज खोना पड़ा। अच्छा, इसके बाद रिपोर्टरों ने जब ललन सिंह की प्रतिक्रिया जानी तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब अपना सारा ध्यान लोकसभा के ऊपर फोकस करना चाहता हूं और मैं स्पेशल टाइम अपने क्षेत्र मुंगेर को देना चाहता हूं जहां से मैं की लोकसभा को रिप्रेजेंट करता हूं। अच्छा, एक कयास ये भी लगाया जा रहा है, बीजेपी की ओर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में गठबंधन टूटने जा रहा है। एक बार फिर से बिहार में हम असेंबली देखने को मिलेगा जहां पे कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं है और इस सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र उपाय बचता है। अब आगे क्या होता है ये तो देखना बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में तेजस्वी यादव का सीएम बनना इतना आसान नहीं है। ललन सिंह ने भी इस बार जोर लगाया कि चलो तेजस्वी यादव जी सीएम बन जाए। अच्छा, उसके पीछे उनकी मंशा ये थी, ऐसा माना जा रहा है कि मनोज झा जी का कार्यकाल राज्यसभा में खत्म हो रहा है और ललन सिंह जी शायद राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने वाले थे आरजेडी की ओर से मनोज झा की जगह पे। एक बार फिर से तेजस्वी यादव जी का सीएम बनने का सपना अधूरा रह गया है और इस बार ललन सिंह जी ने काफी एड़ी चोटी एक की थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब बीजेपी से गठबंधन टूटा था जनता दल यूनाइटेड का तो उसमें भी ललन सिंह का ही अहम रोल था और जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को पैचअप कराने में भी बड़ा रोल ललन सिंह का था। इस बार वो कुछ और बड़ा करने वाले थे और तेजस्वी यादव को बिहार का कमान सौंपने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर नीतीश कुमार जी ने इसको भाप लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट से बेदखल कर दिया है और उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन बिहार की राजनीति में 2024 के चुनाव से पहले इन सारे उठापटक को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार एक बार फिर से मुख्य केंद्र में रहने वाला है। अच्छा, अब नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या होगी? लोकसभा चुनाव नजदीक है। पिछले लोकसभा चुनाव में
जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 16 सीटों पे जीत दर्ज की थी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, और लोकसभा में अभी उनके 16 एमपी हैं। देखना है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड लोकसभा के लिए कितने उम्मीदवार उतारती है, कैसा उनका सीटों का बंटवारा, कैसा उनका तालमेल बैठता है आरजेडी से सीटों के बंटवारे को लेकर, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए, मैं ऋषि कुमार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा ऐसे तमाम राजनीति के गलियारों से जुड़ी हुई खबर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।